अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होनहार स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है उसका तमाम प्रोसीजर इस वीडियो में बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा से लॉग इन करता हूँ। अच्छा, लॉग इन करने से पहले ना अकाउंट क्रिएट आप लोगों ने करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट में वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका नाम, आई थिंक ईमेल एड्रेस मांगता है और यूनिवर्सिटी नेम पूछता है, और उसके बाद पासवर्ड वगैरह के आप लोगों ने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड वो लगाना है जो आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो जैसे ही वो उस पर क्लिक करेंगे ना, क्रिएट अकाउंट पे या सबमिट पे करेंगे, तो नीचे एक ऑप्शन आ जाता है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इस पर करना है तो ये बाकी डिटेल्स आपकी हाँ, जैसे ये इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है ना, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आगे आएगा सेव पासवर्ड। तो अपने ईमेल एड्रेस के साथ वो आप लोगों ने सेव कर लेना, जीमेल के साथ, ठीक है। जीमेल के साथ जैसे ही आप लोग वो सेव करेंगे तो जब भी आप लोग लॉग इन करेंगे ना, ये आपका पासवर्ड और यूज़र नेम ऑलरेडी एज़ इट इज़ आ जाएगा। आप लोगों को बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और भूल भी जाता है तो फिर कोई इशू नहीं होता। तो ये साइन इन हो गया, ठीक है। साइन इन के बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि इसमें क्या किया है, क्या क्या नहीं है। मैं इन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा। बस सिंपल मैं जाता हूँ पर्सनल डिटेल पे, एड्रेस, एजुकेशन, बाकी जो आगे एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में बताऊँगा। अब पर्सनल डिटेल में मैं अगर आऊँ, सबसे पहले ये आप लोगों ने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, ठीक है। जेंडर हो गया, होम फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर एक घर वाला दे देना है, एक अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये यहाँ पे आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी का लिख देना है। अब एक चीज़ ये भी है कि बाज़ लोग पूछ रहे हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखें, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, वहाँ से वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी पूछता है। अगर वहाँ पे आप सर्च करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है तो इट्स मीन यू आर एलिजिबल। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये होगी। अब यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन है, मेरा एडमिशन कब हुआ था ये मैंने लिख दिया, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट होता है या कॉलेज की तरफ से, ये वो है। और यहाँ पे अब मेन एक और क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है कि भाई इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी वाले नहीं कर सकते। देखें, वहाँ पे जो पीछे डिसिप्लिन है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे लिखे हुए हैं और वहाँ पे कुछ लगता है कि मिसिंग भी हैं। तो वहाँ पे कुछ फील्ड्स ऐसी आ जाती हैं, जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, मैकेनिकल में मेगाट्रॉनिक्स भी आ जाती है, मैकेनिकल में एनर्जी भी आ जाती है, मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल भी आ जाती है, ठीक है। तो वो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा, लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि उन्होंने एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वहाँ पे यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब आपकी जो भी इंजीनियरिंग है, आपने वहाँ पे उस डिग्री का टाइटल लिख देना, ठीक है। मेरी इलेक्ट्रिकल है तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिख दी, ठीक है। वहाँ के ऊपर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल या जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम या कोई भी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई, डोमिसाइल मेरा मियाँ वाली का, ये मैंने अपना ही पुट किया हुआ है, कोई डेट और कुछ वैसे डमी, ठीक है। तो ये आप लोगों, अब यहाँ पे फैमिली इनकम है। अब उन्होंने कहा है कि 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 लाख उन्होंने एनुअली दी हुई है। तो अब इसका मतलब है कि मंथली ये कितनी बनेगी, ये एवरेज आई थिंक निकलेगी पर मंथ 25,000। इसका मतलब कि आपने इसी हिसाब से ही चलना है। आप 20 से 25 हज़ार के दरमियान अपनी मंथली इनकम लिखेंगे तो तभी वो 3 लाख से एक्सीड नहीं करेगी। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगी, ठीक है। तो आपने इसी हिसाब से ही रहना है। बाकी वो उसी हिसाब से आपने फॉर्म भी फिल करना है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आपसे ज़्यादा फिल करेंगे तो लाजिम बात उन्होंने क्या एक्सीड करेगी, तो इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल, नहीं है, आप मे भी सिलेक्ट ही ना हो। तो फिर जब आप 25,000 लिखेंगे तो फिर आपने बिजली के बिल, वो सारी चीज़ें आपने उसी तरह ही मैनेज करनी है, उसी तरह ही उनकी जो है। हाँ, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डुअल नेशनलिटी पाकिस्तान है तो किसी की है तो वो लिख दे, अगर नहीं है तो पाकिस्तान ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस आ गया। एड्रेस में आप लोग मेलिंग एड्रेस, आप जहाँ पे अगर हॉस्टलाइट हैं आप वो वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो आप वो नहीं लिखना, आप परमानेंट घर वाला लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख देंगे। और यहाँ पे आप दोनों का अगर परमानेंट और मेलिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेम होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे एजुकेशन में आपका है स्कूल, मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, ओ लेवल या डिप्लोमा जिसने किया। अब मैंने मैट्रिक की हुई, आपने मैट्रिक, जिसने मैट्रिक की वो मैट्रिक लिख देगा, जिसने ओ लेवल की ओ लेवल, जिसने डिप्लोमा वो यहाँ पे डिप्लोमा लिखेगा, ठीक है। स्कूल नाम लिख देना है, दानिश स्कूल दायरा। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे मैट्रिक के टोटल मार्क्स। और इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट आ जाएगा यहाँ पे, जिसने मतलब FACE को इंटरमीडिएट, जिसने ए लेवल की ए लेवल लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे स्कूल नेम आ जाएगा, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने नो कर देना है। पेरेंट डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों ने लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैरिक है ना, वो इसका मतलब है कि कंपलसरी आप लोगों ने वो
फ़िल करने ही करने, जिस जहाँ पे नहीं है आप उनको छोड़ दें, ठीक है, उनको फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। बात चीज़ें हैं जिनमें भी आपके पास उनकी डिटेल्स हों भी ना। फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आप लोगों ने अदर देन पेरेंट्स लिखने हैं, वालिदा और वालिद का यहाँ पे कोई डिटेल मेंशन नहीं करनी और अपनी भी कोई नहीं करनी, ठीक है। आपने अगर भाई बहन मतलब 3 भाई बहन है आपके अलावा, तो आपने उनकी यहाँ पे मेंशन करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी डिटेल्स दे चुके हैं पीछे, ठीक है। यहाँ पे एसेट इनकम आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास अगर प्रॉपर्टी रेंट है, अगर फादर के नेम पे है, वालिद के नेम पे है तो उनका लिखना है, अगर मदर वालिदा के नेम पे है तो उनका लिखना है। बाकी देख लें उसी हिसाब से, लैंड लीज शेयर सिक्योरिटीज़ अदर, यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ मुनासिब लगे आप लोगों ने उसी हिसाब से इसको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। हाउस रेंट है तो लिख देना, नहीं है तो नहीं लिखना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो लिख देना, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे एनुअली है ना, तो एनुअली के हिसाब से आप लोगों ने लिखना है। मिसाल के तौर पे आपका 40,000 एनुअली बिल आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, और ये वाटर गैस है, ठीक नहीं तो नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट आ जाएगा आगे, तो डू यू हैव एनी ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे अगर यस करेंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है। आपको उनकी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, नो करेंगे तो आपको डिटेल्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। आपने यहाँ पे FAC की कॉपी अपलोड करनी है, यहाँ पे नहीं सॉरी क्लिक टू अपलोड CNIC, यहाँ पे CNIC फ्रंट, CNIC बैक, यहाँ पे मैट्रिक, यहाँ पे आ जाएगा इंटरमीडिएट आ जाएगा, यहाँ पे डोमिसाइल आ जाएगा आपका, और यहाँ पे एफिडेविट आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने मतलब बिजली के बिल उनकी डिटेल्स उन्होंने मांगी ही नहीं है, तो ये तो और ही अच्छा हो गया। और यहाँ पे जब आप आएंगे रिव्यू करेंगे, मतलब आप एक दफ़ा इसको रिव्यू करेंगे कि आपकी दोबारा चेक करेंगे कि क्या मैंने डिटेल्स सारी सही दी हैं या नहीं, तो वहाँ पे आप लोगों ने सबमिट कर देना है। अब मेन चीज़ आती है एफिडेविट, ठीक है, ये मैंने इनका ही डाउनलोड किया हुआ है। तो देखें एफिडेविट में ना वैसे लिखना तो वालिद की तरफ से होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेंट की तरफ से लिखवाया हुआ है। आपने अपना नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद ये चीज़ आपने फिर यहाँ पे भी अपना नाम, वालिद का नाम, और यहाँ पे CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स हैं लिखी हुई हैं कि आप वाकई स्कॉलरशिप के हकदार हैं और आपने जो डिटेल्स दी हैं वो करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, और ये 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम। और बाकी विटनेस आप कोई भी बना सकते हैं, जहाँ से जिससे आप सिग्नेचर करवा रहे हैं उसको भी बना सकते हैं, कोई रिलेटिव्स को भी बना सकते हैं, किसी टीचर को भी बना सकते हैं, ठीक है। और उनकी ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी आपको। और स्टैम्प कोशिश करें आप नाज़िम से लगवाएं, ताकि वो बिल्कुल ही वेरीफाइड होगी, वो नाज़िम ही अच्छी तरह जानता होगा कि वाकई ये बंदा इसके वाले साहब ये काम करते हैं, वाकई ये एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। कचहरी से भी लगवा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बाद में पूछा जाता है कि लगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप किस से लगवा सकते हैं, तो आई थिंक किसी से भी लगवा दें तो काम हो जाएगा। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग नाज़िम या तहसीलदार या जो काउंसलर वगैरह होते हैं अपने इलाके के, उनको ही फॉलो करें, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन, ठीक है, जब आप फिल कर देंगे ना, सबमिट करवा देंगे, यहाँ पे फिर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि यार मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस इस टाइम कहाँ पे पहुँचा हुआ है, ठीक है, तो कोई चीज़ रह गई हो तो। हाँ, बाकी आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरी जो एज है वो एक्सीड कर रही या नहीं कर रही, ठीक है। तो हाँ, बल्कि यहाँ पे आप लोगों ने जो चूज़ फाइल करनी है ना पिक्चर, यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाके आप लोगों ने अपलोड यहाँ पे हो गई, अपलोड फ़ोटो पे आप लोगों ने क्लिक करना है, लाजमी क्लिक करेंगे तो तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बाद लोगों का आता है कि यहाँ पे मैं जब लिखता हूँ ना डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन यहाँ, तो वो एक्सीड कर रहा होता, ठीक है। देखें, अगर एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब है आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मेरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन आपका आना भी नहीं चाहिए कि यहाँ पे मेरा ये आ रहा है, इसका मतलब है आप अप्लाई नहीं कर सकते, बात ही ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो उम्मीद है कन्फ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी सारी क्यूरीज, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी।